बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे लियाकतपुर से। लियाकतपुर में भाभी ने अपने देवर के 6 साला बेटे को कत्ल कर दिया। बिलाल जट की रिपोर्ट के मुताबिक शदानी शरीफ बदकारी से मना करने की रंजिश पर भाभी ने देवर के 6 साला बेटे को कत्ल करने के बाद नाश जलाकर हड्डियां पीसकर बाकियात को मिट्टी में मिला दिया। दौरान हिरासत कत्ल करने का इतराफ। तफसीलात के मुताबिक मौजा गिलानी के रिहायशी मंजूर अहमद का 6 साला बेटा मोहम्मद सुबहान 14 मार्च को पुरस्कार तौर पर लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी के बारे में वुडसा ने पुलिस को इतला दी, जिस पर SHO थाना शदानी और इंचार्ज CIA सर्कल लियाकतपुर इरशाद अनवर सिंधु और तफ्तीशी अफसर दानिश अली ने DSP लियाकतपुर फखर जमान खान के हुक्म पर 6 साला सुबहान की तलाश शुरू की तो मशकूर करदार की मालिक भाभी परवीन बीबी को शबह होने पर पुलिस ने परवीन बीबी को तहवील में लेकर तफ्तीश का मरहला शुरू कर दिया। पहाड़ से बताएं कि कमिश्नर पहाड़ फील्ड में मुतहरिक हो गए। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर अला खैबर पख्तूनख्वा के खसूसी प्रोग्राम अवामी एजेंडे के तहत कमिश्नर पहाड़ सईद मोहतसिब बिल्ला शाह ने तुरफ्ताब से पहले सरकारी मजहबी खाने का अचानक मुआयना किया। मुआयने के दौरान सफाई की नाकस सूरत हाल, हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी और दीगर जरूरी इकदाम में गफलत देकर कमिश्नर पहाड़ ने सख्त बरहमी का इजहार किया। मुआयने के दौरान ये बात सामने आई कि मजहबी खाने में सफाई के इंतजाम तसल्ली बख्श नहीं, गोश्त को हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक महफूज करने के इंतजाम नाकस है, जबकि मुतलका अमला भी अपनी जिम्मेदारियों में कोताही बरत कर रहा है। कमिश्नर ने फौरी तौर पर मुतलका महकमों के अफसरान का हंगामी इजलास तलब किया और उन्हें 2 दिन के अंदर तमाम जरूरी इकदाम मुकम्मल करने की हिदायत दी। इजलास में महकमा लाइफ स्टॉक को डॉक्टर आसिफ जुनेद, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फजल मौला, डिप्टी डायरेक्टर हलाल फूड सेफ्टी अथॉरिटी और कहाट कामरान खान, TMO कहाट मोहम्मद शेख और दीगर मुतलका अफसरान ने शिरकत की। कंबर से बताया कि TB के अमराज के आलमी दिन के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया और रैली भी निकाली। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर में जिला सेहत ऑफिस कंबर शहदाद कोट और समाजी तंजीम बर्श कॉन्स्टेंट फाउंडेशन के ताउन से TB मर्ज के आलमी दिन के मुनासबत से आवाम में सजादगी पैदा करने के लिए रैली का इनेकाद किया गया। कंबर में खतरनाक और जानलेवा TB बीमारी के आलमी दिन के हवाले से कंबर DHQ अस्पताल से रैली का इनेकाद किया गया, जब रैली में DHO कंबर डॉक्टर गुलजार अहमद, TB कंट्रोल प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सईद हबीब शाह बुखारी ने रहनुमाई में DHQ अस्पताल से CMH स्कूल तक हाथों में बैनर उठाकर रैली निकाली, जबकि इसके गिरता रैली में सेहत काती के अलामदारों से MH के शागिर्दों, पॉपुलेशन वेलफेयर CDC 3 मर्ज और सरसो ब्रिज कॉन्स्टेंट फाउंडेशन, सिविल सोसाइटी और सहाफियों ने शिरकत की। चिश्तिया में माह मुकद्दस में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया और अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान से। अजी इमरान, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिश्तिया शहर में, जहाँ पे महंगाई के हवाले से हम बात करते हैं। महंगाई की बात करें तो महंगाई ने इस वक्त बड़ी ऊंची उड़ान भर दी है और हम जानते हैं कि यहाँ पे मुर्गी का गोश्त जो कि गरीब आदमी की पहुँच से बिल्कुल बाहर हो चुका है और खुर्दोनोश की अशिया के अलावा यहाँ पे गोश्त की जो कीमत है वो आसमान को छू चुकी है। और हम बात करते हैं शहरी से जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या इस महंगाई के दौर में लोग यहाँ पे गोश्त खा रहे हैं। जी भाई बताइएगा कि मुर्गी का गोश्त अब क्या रेट है और आप क्या उसको खा सकते हैं, क्या खा रहे हैं? शुरू हुआ तो इसका रेट बहुत अप हो गया, यानी कि हमारी पहुंच में पैदा हो गया और काफी अच्छा हो गया। तकरीबन हमने मुर्गी का गोश्त जो है ना वो लेना ही छोड़ दिया। कैसे को हमारी पहुंच ही नहीं, हम कैसे गोश्त लेके जाए? यानी का मुर्गी का गोश्त आपने अभी तक नहीं तकरीबन महीना हो गया, इससे भी ज्यादा हो गया कि हम मुर्गी का गोश्त करने लेके नहीं गए हैं, क्योंकि तकरीबन 700 रुपये गोश्त का रेट हो गया। और कैसे लेकर कैसे कुछ और ये देखो बच्चे कहते हैं कि गोश्त लेके आना, हम कैसे लेके जाए? जी बिल्कुल, हमने इस वक्त एक शहरी से बात की है और उन्होंने कहा कि जी के मुर्गी का गोश्त खाए हमें अरसा ही हो गया है। मुर्गी के गोश्त की कीमत इस वक्त 700 रुपये है। क्या हम मुर्गी के का गोश्त खाएं या अपने बच्चों को पालें? और उनका कहना है कि मुर्गी के गोश्त को और खुर्दो अशिया को सस्ता किया जाए ताकि हम गरीब आदमी इसको खा सकें और अपने बच्चों को पाल सके। इसके साथ हम दुकानदार से बात करते हैं कि मुर्गी का गोश्त इस वक्त 700 रुपये किलो है, तो दुकानदार से हम जानते हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुसम्मल हुसैन है। देखिए जी, गोश्त बहुत ज़्यादा महंगा है, गरीब की पहुँच से बिल्कुल दूर हो गया। मतलब कि हम जैसे देखिए कोई कस्टमर है, बिल्कुल खड़े हैं, एक कस्टमर है उसने भी आधा घंटा हमारे साथ सिर्फ मगज कमाई की है, ठीक है। हमें पीछे से महंगा मिल रहा है, हम आगे महंगा बेच रहे हैं। मतलब कि कंट्रोल किया जाए फार्मर पर,
डीलर हजरात का इसमें कोई कसूर नहीं है, उनको महंगा मिलेगा वो भी महंगा देंगे, हमको डीलर देंगे महंगा, हम भी आगे महंगा बेचेंगे, जिसकी वजह से हमारी रोजी बंद हुई पड़ी है। हमारे पास कस्टमर आएगा तो हम खाएंगे, नहीं तो हमारे भी घरों के चूल्हे बंद है। इसलिए हमारा आला काम से गुजारिश है, बहुत वाला गुजारिश है कि इस पर कंट्रोल किया जाए ताकि हम लोगों को भी रोजी मिले और गरीब लोगों की जो दिहाड़ी है उसमें इसका भी गुजारा हो। गरीब लोग रमजान में इतना काम होता था, इस दफा मतलब के 100% से 20% पर भी काम आ गया, वो भी नहीं रहा। हम खुद परेशान में बने, मतलब कि हम पूरा साल मतलब 200-300 किलो माल बिक जाएगा, लेकिन इस दफा हमें लग रहा है कि 50 किलो भी नहीं बिकेगा। मतलब ये जो मुर्गी है गरीब आदमी की पहुंच है, ठीक है। जो बीफ मटन है वो तो अमीर लोगों की खुराक है, अमीर लोगों ने उधर पहुंच रहे हैं, गरीब लोग नहीं खाते, गरीब आदमी नहीं जाता, पूछता ही नहीं है रेट, 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, 3000 हो जाए, अमीर उन्हें परवाह ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने खाना ही नहीं है उधर जाके, उन्होंने अपने बच्चों को ये मुर्गी खिलानी है। अगर ये मुर्गी नहीं खिला सकते तो मतलब कि फिर तो गरीब लोग के जो बच्चे हैं उनको जीने का ही नहीं हक। मतलब जी बिल्कुल, इस वक्त हमने दुकानदार से बात की है, उन्होंने कहा कि जी गाहक के साथ साथ हमारे चूल्हे भी बंद है और यहाँ पे कोई गाहक नहीं आता, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर हम बैठते हैं और कोई दुकानदार ये कहने के लिए तैयार है कि हमारे पास कोई मुर्गी का गोश्त लेने के लिए नहीं आ रहा। और उनकी ये आला हकाम से गुजारिश है कि मुर्गी के गोश्त को सस्ता किया जाए ताकि आम आदमी मुर्गी का गोश्त ले सके। और उन्होंने कहा कि जी फार्मर से उनको सस्ता गोश्त वो करें ताकि हमारी सप्लाई जो कम हो और हम गोश्त बेच सके। जी लोधरा में नाजायज तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। बशीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा में असिस्टेंट कमिश्नर का शहर में नाजायज तजावुजात और रमजान एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जिला लोधरा की तहसील करोड़ पक्का में वज़ीर पंजाब के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नजीर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ साले ने शहर भर में नाजायज तजावुजात और एहतराम रमजान मुबारक एक्ट के हवाले से चेकिंग की। दौरान चेकिंग बार बार तजावुजात करने पर 7 दुकानों को मौके पर सील कर दिया और 2 होटलों को सील करके मालकान को मौके पर हिरासत में लेकर एहतराम रमजान मुबारक एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया। दीना से बताएं कि दीना थाना लिल्ला में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। सईद गुलाम मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ जिलम तारिक अजीज सिंधु का थाना लिल्ला में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में पुलिस अफसरान और अवाम के सामने जवाबदा होते सालीन के मसाइल फौरी तौर पर हल करके दाद रसी हासिल की जाएगी। डीपीओ जेलम खुली कचहरी में शहरियों की दरखास्तों की समाअत की गई और मसाइल सुनेंगे। डीपीओ जेलम ने मुतलका अफसरान को सालीन के मसाइल पर तरजीह बुनियादों पर हल करने के अहकाम जारी किए। शहरियों की दरखास्तों का रिकॉर्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम पर रखा जाता है और मुकर्रर करदा टाइमलाइन पर उन दरखास्तों के बारे में मुतलका अफसरान से फॉलोअप भी लिया जाता है। मुस्तफाबाद से बताया कि मुस्तफाबाद में शुजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने पौधा लगाकर शुजरकारी मुहिम का आगाज किया। उज़ैर अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक जंगलात के आलमी दिन पर मुस्तफाबाद में प्लान फॉर पाकिस्तान कैंपेन के तहत शुजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुस्तफाबाद में जिला इंतजामिया और म्युनिसिपल कमेटी मुस्तफाबाद समेत असिस्टेंट कमिश्नर कसूर अतिया मदनी ने पौधा लगाकर शुजरकारी मुहिम का आगाज किया और मुल्की तरक्की, सलामती और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ भी की गई। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर अतिया मदनी ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर पंजाब की हिदायत पर आलमी यौम जंगलात मनाया जा रहा है। जंगलात के आलमी दिन का मकसद अर्ज को माहौलियाती आलूदगी से पाक करना और जंगलात की अहमियत से मुतालिक शऊर जागर करना है। पंजाब को सरसब्ज और शादाब बनाना। जंगलात हमारे लिए बेहतरीन माहौल की जमानत है। शुजरकारी मुहिम में तमाम महकमों को 90,000 पौधे लगाने का हदाफ दिया गया। तमाम महकमे पौधों की नुशमा का खास ख्याल रखा जाएगा। सिविल सोसाइटी भी शुजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इंशाअल्लाह दरख्त लगाएं पाकिस्तान के लिए नारे को भी कामयाब बना रहे हैं। चूनिया से बताएं कि चूनिया में एसएचओ फील्ड में मुतहरिक हो गए। मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट के मुताबिक चूनिया कस्बा इलाहाबाद का अमन अमान खराब करने वाले 4 डाकू गिरफ्तार। 5 किलोग्राम चरस और 7 लाख रुपए मालिक का माल मसरूका बरामद कर लिया। एसएचओ इलाहाबाद डॉक्टर जुल्फकार अली कस्बे को जुर्म से पाक करने लिए मुतहरिक हो गए। इलाहाबाद में संगीन वारदातें करने वाले फैसल उर्फ फैसली गिरोह के 4 अरकान गिरफ्तार हुए। मुलजिमान के कब्जे से लौटा गया 7 लाख रुपए मालिक का माल मसरूका और 5 किलोग्राम चरस बरामद हुई। मुलजिमान इलाहाबाद और गिरदनवाब में राजधानी मोटरसाइकिल चोरी और मनशियात फरोशी में मुलव्विस था। डीपीओ मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर एसएचओ थाना इलाहाबाद ने टीम के हमरा मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया।
जड़ावाला से बताएं कि अहमद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सिलाई सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। अहमद अली की रिपोर्ट के मुताबिक अहमद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से खवातीन को माशी खुद मुख्तियार बनाने के लिए सिलाई एंड कढ़ाई सेंटर का इफ्तिताह किया गया, जिसमें माशरे की उभरती हुई नौजवान, स्टूडेंट, गरीबों, यतीमों, बेवाओं, बेसहारों खवातीन को रायती बुनियादों पर 6 और 8 माह में सिलाई एंड कढ़ाई की फनी महारत दी जाएगी। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी सीनियर नायब सदर मेंबर मरकजी और सूबाई जनरल कौंसिल आफ्ताब अकबर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी टीम, तहसील ऑफिसर, सोशल वेलफेयर, बैतुल माल, सोशल मेडिकल ऑफिसर और दीगर मौजूदीन शहरियों ने प्रोग्राम में भरपूर शिरकत की। दादू में पुलिस की नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहसान अली की रिपोर्ट के मुताबिक दादू शहर के नजदीक गांव नबन खान लोन के रवासी और दादू पुलिस की नाइंसाफियों के खिलाफ सिंध प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाज किया। दादू मुतासरीन खान लोन औरत और बच्चों के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि दादू बी सेक्शन पुलिस भारी नफरी साथ करके बिना लेडीज पुलिस के घर की 4 दीवारी का ख्याल भी न करते हुए घर के अंदर घुस गए और बिना किसी वारंट की मसवात आबदा और खालिद हुसैन लोन को गिरफ्तार करने का गुम कर दिया गया। और मुतासरीन ने एहतजाजी मुजाहिरा करके आईजी सिंध, DIG हैदराबाद, हाई कोर्ट हैदराबाद, सेशन कोर्ट दादू से मुतालबा किया कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। लकी मरवर से बताएं कि कारी नसीबुल्लाह खान ने कुरान पाक की सआदत हासिल कर ली। मतीउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी बशीर अहमद खट्टर के हुजरे परेड क्लास नौरंग में कारी नसीबुल्लाह खान साहब ने खत्म कुरान पाक की सआदत हासिल कर ली। हाजी बशीर अहमद खट्टर के हुजरे परेड क्लास नौरंग में खत्म कुरान के मौके पर मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब ने शुरा से खिताब किया, जबकि हाजी ईमानुल्लाह खट्टर, साबिका नाज़िम एहसानुल्लाह खान खट्टर, हाजी अनवर अरफानुल्लाह खट्टर और दीगर ने शिरकत की। खत्म कुरान पाक के मौके पर तमाम शुरा ने खत्म कुरान पाक की सआदत हासिल करने पर कारी नसीबुल्लाह खान साहब को ढेर सारी मुबारकबाद दी। मातली में SUP कारकुनों की जानिब से धरना दिया गया। जमाल भाई की रिपोर्ट के मुताबिक SUP कारकुनों ने डॉक्टर रब्दुल जान के खिलाफ मुकदमा खत्म करने का मुतालबा करते हुए धरना दे दिया। सिंध यूनाइटेड पार्टी SUP के कारकुनों ने रहनुमा डॉक्टर जान के खिलाफ मुकदमा दर्ज था और एहतजाजी रैली निकाली। रैली फलकारा चौक से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए बस स्टॉप चौक पर पहुंची, जहां कारकुनों ने मातली हैदराबाद रोड पर धरना दिया और पुलिस की मुइनत ज्यादतियों के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए SUP के रहनुमा अरसलान आजाद खासकली, हमीद लगारी और दीगर ने कहा कि डॉक्टर रब्दुल जंग मादली में नहरों के खिलाफ अवामी जदोजहद की क़यादत कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें निशाना बनाया गया। उनका कहना था कि पुलिस ने किसी के आड़ में डॉक्टर रब्दुल जंग को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ 13 दिन का झूठा मुकदमा दर्ज किया था, जो कि सरासर नाइंसाफी है। नवाबशाह से बताएं कि नवाबशाह में हमेरा सना को मेडल से नवाजा गया। समरीन खान की रिपोर्ट के मुताबिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान UK के मरकजी सदर मियां आमिर अली और खवातीन जर्नलिस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान UK के मरकजी सदर हमेरा सना को मेडल अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड उनकी सहाफत, खिदमत, आजादी, सहाफत के फिरोग और सहाफियों के हकूक के लिए नुमाया किरदार पर दिया गया। ये अवार्ड एक अहम एजाज है जो उनकी सहाफियों को दिया जाता है, जो सच्चाई, दयानतदारी और पेशा वराना सलूक पर कायम रहते हुए नुमाया खिदमत से अंजाम देते हैं। तकरीब में मुख्तलिफ सहाफियों, मौसर शख्सियात ने शिरकत की, जहाँ आसिफ भट्ट और PTI नारत वेस्ट ने खसूसी तौर पर मियां आमिर अली और हमेरा सना के खिदमात को सराहा। मियां आमिर अली ने इस मौके पर कहा कि ये अवार्ड सिर्फ मेरी नहीं बल्कि इन तमाम सहाफियों की जीत है जो सच्चाई और हकाइक से लड़ रहे हैं। हमने अपनी टीम और साथियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेहनत की। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।